मुंबई, वो शहर जो कभी सोता नहीं। इस शहर की सड़कों पर दिन भर भीड़ होती है, रोशनी से जगमगाती इमारतें होती हैं, लेकिन अंधेरे कोनों में कुछ राज भी दफन होते हैं। किसी का प्यार परवान चढ़ता है तो किसी की जिंदगी खौफनाक मोड़ ले लेती है। आज की कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि प्यार, वासना, धोखे और एक खूनी साजिश की है। ये कहानी है पूजा मिश्रा, उसके पति संतोष मिश्रा और उसके प्रेमी रोहन शर्मा की, जिनकी जिंदगी एक खूनी मोड़ पर आकर रुक गई। एक ऐसी हत्या जिसे बेदाग अंजाम देने की पूरी तैयारी की गई थी, लेकिन कहते हैं ना, जुर्म कितना भी सोचा समझा क्यों ना हो, वह किसी न किसी सुराग को छोड़ ही देता है। संतोष मिश्रा एक आम इंसान जो एक खौफनाक साजिश का शिकार बना। 38 वर्षीय संतोष मिश्रा मुंबई की एक प्रतिष्ठित प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट था। मेहनती, ईमानदार और अपने परिवार से बेहद प्यार करने वाला। उसकी पत्नी 32 वर्षीय पूजा मिश्रा एक गृहिणी थी, जो बाहर से देखने में एक आदर्श पत्नी और मां लगती थी। उनका 7 साल का बेटा था, जिसके लिए संतोष अपनी जान छिड़कता था। लोग उन्हें एक परफेक्ट कपल मानते थे, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। संतोष नहीं जानता था कि उसकी बीवी किसी और की बाहों में सुकून ढूंढ रही है। इस रिश्ते में एक तीसरा शख्स शामिल हो चुका था, 28 साल का रोहन शर्मा, जो एक जिम ट्रेनर था। शुरुआत में यह रिश्ता बस एक जिम ट्रेनर और उसकी क्लाइंट के बीच का था, लेकिन धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। वर्कआउट सेशन के बाद लंबी बातें, हंसी मजाक, फिर छुप छुप कर मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। जल्द ही यह रिश्ता दोस्ती से बढ़कर वासना में बदल गया। पूजा को रोहन से जुनूनी मोहब्बत हो गई थी। उसे अब संतोष की जरूरत महसूस नहीं होती थी। पूजा अब अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन तलाक लेना आसान नहीं था। समाज क्या कहेगा, बेटा उससे दूर हो जाएगा। फिर उसने एक खौफनाक रास्ता चुना, अपने ही पति को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देने का। उसने फैसला किया कि अगर संतोष इस दुनिया में नहीं रहेगा तो उसकी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। और फिर शुरू हुई एक खौफनाक साजिश। पूजा और रोहन ने महीनों तक इस बारे में सोचा, प्लानिंग की। उन्होंने हत्या को अंजाम देने के लिए कई तरीके निकाले, लेकिन ऐसा कोई तरीका चाहिए था जिससे किसी को शक ना हो। उन्होंने 4 योजनाएं बनाई। पहली योजना जहर देकर हत्या। पूजा शराब में धीमा जहर मिलाएगी, जिससे संतोष धीरे धीरे कमजोर हो जाए। दूसरी योजना सीधे हमला कर देना। जब संतोष बेहोश हो जाएगा तो रोहन उसे खत्म कर देगा। तीसरी योजना सबूत मिटाना, खून और किसी भी तरह के फिंगरप्रिंट के निशान साफ करने होंगे। चौथी योजना लाश ठिकाने लगाना, सबसे मुश्किल काम, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में लाश छुपाना आसान नहीं था। आखिरकार दूसरी योजना को अपनाया गया। अब उन्हें सिर्फ सही समय का इंतजार था। सही समय उन्होंने जो चुना वो था वैलेंटाइंस डे की रात, 14 फरवरी 2024, वैलेंटाइंस डे। ये दिन प्यार के लिए जाना जाता है, लेकिन पूजा के लिए यह हत्या का परफेक्ट मौका था। उस रात पूजा ने संतोष के लिए एक स्पेशल डिनर तैयार किया। घर में कैंडल लाइट, रोमांटिक म्यूजिक, सब कुछ एक परफेक्ट डेट जैसा लग रहा था। लेकिन असल में यह मौत का जाल था। रात 10 बजे पूजा ने संतोष को शराब ऑफर की, जिसमें पहले से ही जहर मिलाया हुआ था। धीरे धीरे उसका शरीर सुन्न पड़ने लगा, उसे चक्कर आने लगे। रात 11 बजे जैसे ही संतोष पूरी तरह से कमजोर हो गया, पूजा ने रोहन को बुला लिया। इसके बाद जो हुआ वो बेहद खौफनाक था। रोहन ने संतोष के सिर पर लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ वार की। वह तड़पता रहा, लेकिन बच नहीं सका। फिर रस्सी से उसका गला घोंट दिया गया ताकि वह पूरी तरह मर जाए। पूजा वहां खड़ी सब देख रही थी। जिस इंसान ने उसे प्यार किया, जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए, उसे अपनी आंखों के सामने मरते देखती रही, बिना कोई पछतावा की। हत्या के बाद सबसे बड़ा सवाल, लाश का क्या करें। पूजा और रोहन ने शरीर को एक बड़े प्लास्टिक बैग में लपेटा और कार की डिक्की में डाल दिया। उनका प्लान था कि इसे मुंबई से बाहर किसी सुनसान इलाके में फेंक देंगे, लेकिन उन्होंने 2 बहुत बड़ी गलती कर दी। पहली गलती, रात के समय वे लाश फेंकने गए, लेकिन उनकी कार एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दूसरी गलती, पूजा ने घर की सफाई तो की, लेकिन बाथरूम के पाइप में खून के कुछ धब्बे रह गए।
अब पुलिस के हाथ सुराग लगने लगे थे। अगले दिन जब संतोष ऑफिस नहीं पहुंचा तो उसके सहकर्मियों को चिंता हुई। कॉल किया लेकिन फोन स्विच ऑफ था। घर पर गया तो पूजा ने कहा कि संतोष किसी काम से बाहर गया है, लेकिन यह झूठ ज्यादा देर नहीं टिक सका। जब संतोष के दोस्तों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई तो जांच शुरू हुई। जांच के अहम मोड़। पहला मोड़, घर की तलाशी ली गई जहां से पुलिस को बाथरूम से खून के धब्बे मिले। दूसरा मोड़, पड़ोसियों से पूछताछ हुई। किसी ने रात में किसी अजनबी को घर में आते देखा था। तीसरा मोड़, सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें पूजा और रोहन की कार रात को सुनसान जगह जाते दिखी। इन सबूतों ने पूजा और रोहन को घेर लिया। इन सबूतों ने पुलिस को सीधा पूजा तक पहुंचा दिया। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो पहले पूजा ने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन जब सबूत सामने रखे गए तो आखिरकार वो टूट गई और सच उगल दिया। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। वह कांपने लगी, घबराने लगी। हाँ, मैंने ही किया। मैंने अपने पति को मार डाला, उसने फूट फूट कर कबूल कर लिया। 2025 में अदालत ने पूजा और रोहन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उनके खिलाफ सारे सबूत मौजूद थे। सीसीटीवी फुटेज, डीएनए रिपोर्ट, फोन कॉल रिकॉर्डिंग, पूजा और रोहन का खुद का कबूलनामा, इन सबूतों के सामने कोई सफाई नहीं बची। अब वे दोनों जेल की सलाखों के पीछे जिंदगी बिताने के लिए मजबूर थे। क्या वाकई प्यार इतना अंधा होता है? इस कहानी से एक बड़ा सबक मिलता है। कभी कभी लालच और जुनून इंसान को उस हद तक गिरा सकता है जहां से सिर्फ तबाही मिलती है। पूजा ने अपने प्यार के लिए अपने ही पति की जान ले ली, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं। हर गुनाह का अंजाम होता है, बस वक्त का इंतजार करना पड़ता है। अब बारी आपकी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी राय क्या है? क्या इंसान प्यार में इतना अंधा हो सकता है? हमें कमेंट करके बताएं।